नमस्कार दोस्तों, मैं लोक व्यवहार के बारे में आपसे बातें कर रहा हूँ। लोक व्यवहार से जीवन के हर क्षेत्र में हमें काम करने में और कराने में मदद मिलती है। कहते हैं कि हम लोग जो क्वालिफ़िकेशन लेते हैं, हम लोग जो प्रोफ़ेशनल स्किल लेते हैं, प्रोफ़ेशनल जो डिग्री लेते हैं, उससे हमारे काम में 85% से ही 85% उसके कारण सफलता मिलती है। लेकिन 15% उसके कारण सफलता मिलती है और 85% सफलता जो है हमारे लोक व्यवहार के कारण मिलती है। क्योंकि जब हम लोगों के साथ काम करते हैं, लोगों के ग्रुप में काम करते हैं, तो लोग हमारे टेक्निकल नो हाउ पर प्रभावित नहीं होते, बल्कि हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं, हमारे बातचीत से प्रभावित होते हैं, हमारे व्यवहार से प्रभावित होते हैं। इसलिए वे हमारा काम आसानी से कर देते हैं और हमें उनके साथ काम करने में सहयोग मिलता है, उनका पूरा सहयोग मिलता है। हम अगर नहीं भी रहते हैं, हम अगर अनुपस्थिति भी रहते हैं, तो हमारे व्यवहार के कारण वो इतने प्रभावित रहते हैं कि वो काम में कहीं कोई ढील नहीं देते और उसे अपनी जिम्मेदारी समझ के कर देते हैं। इसलिए एक अधिकारी के रूप में या एक बॉस के रूप में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं अपने कार्य में, अपने कार्य क्षेत्र में। इसलिए लोक व्यवहार जो है वो बहुत ही उत्तम चीज़ है, बहुत ही आवश्यक चीज़ है। डेल कार्नेगी की किताब लोक व्यवहार में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, बहुत सारे उसमें उदाहरण दिए हुए हैं, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोगों के उदाहरण हैं और उन लोगों की प्रसिद्धि के बारे में, उन लोगों के लोकप्रियता के बारे में उसमें लिखा हुआ है। जैसे कई प्रेसिडेंट जो हैं अमेरिका के, जो बहुत नामी गिरामी हुए, बहुत ही प्रसिद्ध हो गए और वो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी उनके लोक व्यवहार के कारण उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। वाइट हाउस के जो भी कर्मचारी थे, छोटे छोटे कर्मचारी भी, उनके प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा, इसलिए सब लोग उनके प्रति आदर का भाव रखते थे, सम्मान का भाव रखते थे और उन्हें लोकप्रियता मिलती थी। इस तरह से बहुत सारे उसमें उदाहरण दिए हुए हैं। और इवन मैनेजरियल स्किल के लिए, एक मैनेजर के लिए एक जो इंचार्ज होता है किसी कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट का, उसके लिए उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। दुकानों के बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं कि दुकान में ग्राहकों को कैसे वो संतुष्ट करते हैं, कैसे लोक व्यवहार से वो संतुष्ट करते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। उसमें एक होटल का उदाहरण दिया हुआ है कि उस डेल कार्नेगी उस होटल में रहने के लिए गए थे और वो वेटिंग लॉन्ज में वेट कर रहे थे। उसी समय एक ग्राहक काउंटर पर आया और आकर के वो काउंटर पर बैठे क्लर्क से कहा कि भाई आपने मेरे रूम को ये मतलब ये डबल सीटेड रूम हमको चाहिए था, डबल बेड रूम चाहिए था, आपने सिंगल बेड दिया हुआ है, सिंगल बेड रूम दिया हुआ है। तो उस क्लर्क ने कहा कि नहीं, आपने जो ऑर्डर दिया था उसमें ही सिंगल रूम लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। जब उसने उनका ऑर्डर निकाल के दिखाया तो उसमें सही में सिंगल बेडरूम था। ये फिर भी वो ग्राहक जो था बहुत गुस्से में था और उसने कहा कि नहीं, हम कुछ भी लिखे थे कि हमें डबल रूम चाहिए, हमें डबल रूम का कमरा चाहिए, तभी मैं रहूँगा यहाँ पर। उस क्लर्क ने कहा विनम्रता से कि ठीक है सर, अगर आपको डबल रूम चाहिए तो अभी तो डबल रूम खाली नहीं है, आप सिंगल रूम में अभी रुक जाइए और जैसे ही डबल रूम खाली होगा वैसे मैं आपको उसको अलॉट कर दूँगा। लेकिन वो इतने गुस्से में थे ग्राहक, और इतना वो अभद्रता से बात कर रहे थे कि डेल कार्नेगी को बहुत बुरा लगा सुन करके, और उस क्लर्क के विनम्रता को देख करके वो प्रभावित हुए। बहुत समझाने के बाद भी वो ग्राहक नहीं माना और अंत में पैर पटकते हुए वो होटल से बाहर चला गया और कहा कि मैं इस होटल में रहूँगा ही नहीं। इसके बाद ये डेल कार्नेगी उस क्लर्क के पास गए और कहा कि सर, आप इतने विनम्रता से बात कर रहे हैं, कैसे इतनी विनम्रता से आपने बात की, कैसे आपने इतनी सहनशीलता आई कि इतने सारे कटु वाक्य सुन करके, इतने इंसल्टिंग अपमानजनक बातों को सुन करके भी आप अपने आप को संतुलित बनाए रखे और कोई झगड़ा नहीं किया। उस क्लर्क ने कहा कि सर, हमको ये ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि हम तो यहाँ पर व्यवसाय करने बैठे हैं, लोगों की सेवा करने बैठे हैं। लोग अगर ग्राहक अगर नहीं समझते हैं, ग्राहक अपने छोटी बुद्धि से काम करते हैं, तो हम उन्हें संभालते हैं, हम उन्हें टैकल करते हैं। हमको टैकल करना ही पड़ता है क्योंकि हमें यहाँ पर ग्राहकी देखनी है, ग्राहक को संतुष्ट करना है। ग्राहक संतुष्ट नहीं होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो जा सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से कहीं कोई अशिष्टता नहीं करते, अपनी तरफ से कोई हम उनसे गलत व्यवहार नहीं करते। यह सुनकर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उस क्लर्क को बधाई दिया और कहा कि नहीं, आप जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके चलते इस होटल का व्यवसाय बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये लिखा है कि कोई भी व्यवसाय हम करते हैं, चाहे हम दुकान लगाते हैं
या फिर हम कोई बड़े उद्योग धंधे करते हैं, कहीं भी अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा बर्ताव करेंगे तो हमारा बिज़नेस बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लोग हमें पसंद करेंगे तो हमारे सामान को लेंगे, हमारे पसंद को भी हमारे वस्तु को भी पसंद करेंगे, प्रोडक्ट्स को भी पसंद करेंगे और वे हमेशा हमारे पास आएंगे और आगे हमसे सामान लेंगे। ये बहुत ही प्राकृतिक नियम है कि हम जिसके साथ रहना पसंद करते हैं, उसकी सारी बातें मानते हैं, उसके सारे दिए हुए कार्यों को करते हैं और उसके वस्तुओं को भी पसंद करते हैं। इस तरह से हमें एक ही ध्येय रखना है, एक ही लक्ष्य रखना है कि हम लाइकेबल हों, हम पसंद किए जाएँ, हमको लोग पसंद करें, ऐसा हमारा हमेशा प्रयास रहना चाहिए, ऐसा हमारी कोशिश रहनी चाहिए। और कभी भी हम अपने आप को अच्छा समझने में, अच्छा समझाने में या बेहतर समझाने में या ऊंचा समझाने में ये प्रयत्न न करें, बल्कि लोगों को उचित समझने में, लोगों को अच्छा समझने में, लोगों को बड़ा समझने में ही अपनी कोशिश करते रहें। कहा जाता है, उसमें एक वाक्य है कि अगर आप अपने आप को आप अपना प्रभाव दूसरों पर छोड़ रहे हैं तो आप उतना दोस्त नहीं बना पाएंगे जितना कि लोगों के प्रभाव में आप आकर के बात करते हैं। लोगों से आप प्रभावित होकर लोगों से बात करते हैं, वो ज़्यादा दोस्त बनेंगे आपके। इसलिए आवश्यक है कि आप दूसरों के प्रभाव में आइए, आप खुद अपना प्रभाव छोड़ने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्रभाव खुद ही उनके ऊपर अच्छा पड़ेगा। आपकी विनम्रता, आपकी सहृदयता, आपके अच्छे बर्ताव का असर उनके ऊपर खुद ही पड़ेगा और वो आपको आपसे बेहतर समझेंगे और जानेंगे और आपका सम्मान करेंगे। इसलिए यह लोक व्यवहार की जो कला है वो बहुत ही आवश्यक है। हर पद पर, हर कदम पर आवश्यक है, चाहे वो घर हो या बाहर हो या कहीं भी, किसी भी स्तर पर, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में या राजनीति में या व्यवसाय में, कहीं भी हम काम करते हैं, वहाँ पर एक ही मूल मंत्र है कि हमारा लोक व्यवहार अच्छा होना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान के रूप में जाने चाहिए। हमारा रिकॉग्निशन एक अच्छे इंसान के रूप में, बढ़िया इंसान के रूप में होना चाहिए, तभी हमारी इज्जत होगी और हमारी बात मानी जाएगी। धन्यवाद। मैं फिर आपसे आगे बात करूँगा।